हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये ब्लॉग स्टार्ट है मॉर्निंग से ही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला। तो ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों के लिए चीला बनेगा और हस्बैंड के लिए। तो इसके लिए मैंने ले ली थी यहाँ पे सूजी जो मैंने मेज़रमेंट लिया था कटोरी से। तो उसमें 1 कटोरी सूजी है तो आधी कटोरी चावल का आटा लिया है। अब यहाँ पे मैंने मिक्स करके, पहले छोटा बाउल था तो अब बड़ा ले लिया है मैंने। और इसमें डाल दिया है ज़ीरा और मसाले डाल दूँगी यहीं पे। बिल्कुल सिंपल वाला मैं यहाँ पे बना रही हूँ। प्याज वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँगी यहाँ पे। और धनिया पाउडर मिला रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ यहाँ पे, लाल मिर्च डाल रही हूँ और डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। और इसे ही मैं बैटर को बना के, मतलब पानी से इसे पेस्ट बना लूँगी। हल्का सा मतलब पतला करना है घोल की तरह। तो इस तरीके से बनाएंगे फिर यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मतलब घोल को बना लूँगी। ये ज़्यादा ना तो पतला चाहिए मुझे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अभी इसे मैं बैटर को बना के पहले थोड़ा सा रख दूँगी रेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें सूजी है तो वो थोड़ी सी फूलेगी। फिर उसके बाद में अगर पानी डलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसी तरीके से बना दूँगी। अभी मैं इसे पहले रख देती हूँ ढक के। थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि जब सूजी फूले तो बैटर बिल्कुल ठीक बने। और अब इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में दूसरे तरफ बना रही हूँ। जो सफ़ेद मटर होती है ना, वो मैंने पहले ही उबाल के रख ली थी। तो उन्हें मैं थोड़ा सा यहाँ सोटे कर दूँगी। वो एक तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ सफ़ेद मटर की सूखी सब्ज़ी। तो मतलब जैसे छोले होते हैं ना, उस तरीके से जो सूखे ही हम छौंक देते हैं और मिर्च मसाले डाल के, वो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इसमें भी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ छौंकने के लिए। तो तेल डाल दिया है मैंने यहाँ पे कढ़ाई में और डाल दिया है ज़ीरा। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और इसे अच्छे से भून लेंगे हल्दी को पहले। और फिर मैं यहाँ पे जो मैंने सफ़ेद मटर होती हैं जो टिक्की में भी खाते हैं, जो चाट मिलती है बाहर ठेले में, ये वही वाली जो है मटर है वाइट वाली, तो वो उबाल दी थी मैंने। और फिर इसे मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई में। तो इसे मैं बिना टमाटर के ही बनाऊंगी। प्याज डालूंगी लेकिन मैं बाद में डालूंगी। पहले इसे थोड़ा सा अच्छे से मैं सौटे कर लेती हूँ। हल्दी डाल के मैंने इसे डाल दिया है और इसे अच्छे से चलाना है मुझे। अच्छे से चलाने के बाद फिर अब यहाँ पे मैं मसाले डाल दूँगी, जैसे कि डेली रूटीन के जो मसाले होते हैं। लाल मिर्च मैं मसाले थोड़े अपने हिसाब से डालूँगी, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे खाते हैं। आप अगर ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले डाला था लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। नमक मैं अभी थोड़ी देर में डालूँगी, क्योंकि मुझे ऐड करनी है इसमें प्याज। और प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें से मुझे थोड़े से बिना प्याज के जो है निकालने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बाद में डालूँगी। तो पहले सारे मसाले डाल दिए, अब नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छे से चलाऊँगी और थोड़ी देर तक इसे पकने दूँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में कटोरी में निकाल लूँगी बाद में, और उसके बाद डालूँगी फिर मैं प्याज। तो इसे चलाते चलाते ही मुझे पकाना है। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी गले हुए ही हैं। तो सिर्फ इसे चला चला के ही मुझे पकाना है। और जैसे ये पकता रहेगा तो ये अपना आप अलग होता रहेगा कढ़ाई से। तो ये मैंने अब साइड में कर लिए। थोड़े से जो मुझे निकालने थे प्याज के, बिना प्याज के सॉरी, वो मैंने निकाल दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ही छोले साइड में कर दिए, ये जो मटर हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के और फिर मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी है और डाला है इसमें नमक मैंने पहले भी ऐड किया था। तो अब थोड़ा सा प्याज में डाल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। और फिर इसे मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, ताकि जो प्याज हैं वो थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाए और मतलब पिंकिश सा इसमें कलर आ जाए, अच्छे से गल जाए हल्का हल्का। और फिर इसमें
तो ढक दिया था और ये फिर मैंने दोबारा जब ढक्कन हटा के देखा तो ये अच्छे से जो है ट्रांसपेरेंट सी हो गई थी। तो फिर मैंने ये प्याज को और जो चने हैं इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं डालूँगी मैगी मसाला। तो ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी। गैस थोड़ी सी मैंने जो है बिल्कुल स्लो कर दी है, थोड़ी देर के लिए ही पकाऊँगी इसे मैं। अब इसे मैं डाल दूँगी फिर, और ताकि इसका जो है खुशबू रह जाए इसमें चनों में, मटर में सॉरी। तो फिर इसे अब चला के मैंने पका लिया है। अब क्या है ना, आजकल यूकी की जो है समर वेकेशन तो चालू हो चुके हैं, लेकिन उसका जो स्कूल में है वो समर कैंप का वो चल रहा है योगा का। तो वो जाती है, तो उसके लिए मैं इसलिए उसमें टिफ़िन में रख दूँगी। जब वो योगा कर लेगी, यानी जैसे मैम इसे सिखाती हैं आजकल, तो उसके बाद फिर वो उसे खा लेगी। तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा उसके लिए और उसका पेट भी भर जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे जो बैटर बनाया था वो यहाँ पे अब ये देखिए अच्छे से फूल चुका है और ये थोड़ा सा लिक्विड भी है जैसा मुझे चाहिए। अब इसे मैं कटोरी से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इसे तवे पे फैला लूँगी और इसका बना लेंगे हम चीला। मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया है, आप चाहें तो जो आयरन के तवे होते हैं उस पे भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब चिपकेगा नहीं, आप इसे ढक के पकाइएगा। या फिर जब आयरन का लेते हैं तो उस पे 1 या 2 पराठे पहले बना लीजिए। तो ये क्या है ना, जो ऑयल की थोड़ी कोटिंग सी आ जाती है उस पर, तो वो चिपकता नहीं है, अच्छे से उतर जाता है। तो अब ये देखिए मैं बिना ऑयल के यहाँ पे बनाया है मैंने, और ये देखिए अच्छे से उतर भी रहे हैं। ये मैं अच्छे से स्पैचुला से हटा रही हूँ, तो ये बिल्कुल हट रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक तो मैंने बना लिया है। अब मैं इसे ये अपने हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि मैं युक्ति को दे चुकी हूँ नाश्ता। तो उनके लिए मैं दे रही हूँ यहाँ पे दही और थोड़ी सी जो रेडीमेड होती हैं ग्रीन चटनी, तो वो दे रही हूँ मैं। ये थोड़ी सी खट्टी भी होती है और थोड़ी हल्की फुल्की तीखी भी होती है, तो वो दे दूँगी मैं। अब ये खा लेंगे। फिर अब यहाँ दूसरा जो है अब मतलब चीला जो है वो उसे पलट रही हूँ। ये अच्छे से हट गया है, लेकिन बीच से नहीं हो रहा था क्योंकि बिना ऑयल के बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा मुझे वो कर रहा था। अदरवाइज़ बिल्कुल सही सीखा है ये। अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी दबा दबा के, क्योंकि हस्बैंड खा रहे हैं तो उन्हें टाइम से दूसरा चीला जाना मतलब चले जाना चाहिए उनकी प्लेट पे, मुझे ऐसा लग रहा था इस टाइम पे। तो मैं इसे दबा दबा के अच्छे से पका रही हूँ, और फिर पकाने के बाद मैं इसे दे के आ जाऊँगी उन्हें। और फिर हस्बैंड चले गए थे, तो फिर बच्चे भी चले गए थे। वो लोग आएंगे अभी 3-4 घंटे के लिए वो लोग गए हैं, फिर उन्हें लेके आ जाएंगे। तो युक्ति का टाइमिंग है 8:30, तो वो लगभग 11:30-12 बजे तक आ जाएगी। और क्योंकि शौर्य भी जाता है तो उसी के साथ जाती है वो, और आती भी उसी के साथ है, लेकिन लेने जाना पड़ता है हम लोगों को उन्हें, क्योंकि बच्चे हैं अभी। और फिर जब नहा ली थी मैं, तो पूजा करने से पहले मैं जो है नाश्ता दे दूँगी यहाँ पापा जी को। तो आज मेरा फास्ट था, तो मैंने यहाँ पे जो है अग्यारी की थी, तो पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। पूजा करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी थोड़ी देर के लिए किचन में, क्योंकि मैंने ये रात को भिगा दी थी चने की दाल, तो इसे मैंने भिगोया है। आप चाहें ओवरनाइट के लिए मैंने भिगोया, आप चाहें तो 3 से 4 घंटे इसे भिगा दीजिएगा थोड़ा गर्म पानी से, तो ये अच्छे से फूल जाएगी। अब मैं इसका क्या बनाऊंगी, मैं इसकी बनाऊंगी नमकीन। जो चना दाल की नमकीन होती है ना, वो मैं बना लूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं कभी कभी जो बाहर की नमकीन है ना वो खाते हैं, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर की खाते हैं। और मेरे बच्चों को नमकीन खाना बहुत पसंद है, और मतलब घर में सभी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं नमकीन। तो बहुत सिंपल है ये बनानी घर में। जो पहली बार मतलब बनाएगा उससे भी बहुत अच्छे से बनेगी, जैसे मैं बता रही हूँ। तो भिगा दी थी, फिर मैंने धोया इसे अच्छी तरीके से और इसे स्ट्रेन करके फिर कपड़े पे फैला लिया है। मोटिव ये है कि इसे कपड़े पे फैला के, इसमें मतलब इसे रखना नहीं है, सिर्फ कपड़े से पोंछना है,
पानी को, ताकि इसमें थोड़ा पानी ना रहे, ताकि हम जब तेल में तले तो ये चटके ना। तो ऑयल रख दिया था मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है दाल। तो दाल की जो इंडिकेशन है वो ये है कि जब हम डालते हैं तो सारी दाल नीचे ही रहती है, तले पे बैठी रहती है, और जब बिल्कुल अच्छे से पक जाती है, ये स्लो गैस पे मैं बता रही हूँ, तो ऊपर आ जाती है तेल के ऊपर। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऊपर आ चुकी है सारी दाल। तो ये इंडिकेशन है कि ये दाल अच्छे से पक गई है और कुरकुरी हो गई है। और अब मैं इसे निकाल रही हूँ स्ट्रेन में। आप चाहें तो ये जो स्ट्रेनर है इसी में ही दाल डाल के, ऑयल थोड़ा ज़्यादा चलेगा उसमें, तब फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे तेल ज़्यादा नहीं डालना था, क्योंकि मैं बार बार तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो आवाज़ सुन सकते हैं आप। मुझे सबसे ज़्यादा देना है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मतलब ये क्रिस्पी हो गई थी। तो अब मैं दूसरा डाल रही हूँ यहाँ पे दूसरी बार, और फिर इसे मैं मतलब थोड़ा सा चला के, और फिर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब ये पक जाएंगी अपना आप अच्छे से कुरकुरी हो जाएंगी, तो ये खुद ही तेल के ऊपर आ जाएंगी। अब फिर मैंने सारी दाल को जो है फ्राई कर लिया था, आप देख सकते हैं। और अब मैं बना रही हूँ इसका मसाला। बिल्कुल सिंपल है, घर के ही मसालों से ये बन जाता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला, और डाला है चाट मसाला, और फिर नमक डाल दूँगी, और डाल दूँगी काला नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद फिर ये गरम दाल है इस टाइम पे, तो इसी मतलब स्टेज पे मैं मसाले को मिक्स कर दूंगी। आप इसी टाइम पे कीजिएगा, ताकि अच्छे से जो है ये चिपक जाता है मसाला। ठंडे होने के बाद क्या है ना, वो नीचे रह जाता है, लेकिन गरम दाल पे वो चिपक जाता है, क्योंकि ऑयल भी गरम रहता है दाल पे उस टाइम पे। तो ये देखिए बन गई हमारी होममेड नमकीन। और मेरे बच्चे मतलब बनते ही तुरंत मेरे बच्चे आ गए थे खाने के लिए। बाकी मैंने सबको भी खिलाया, पूछा कि कैसी लगी आपको, उन्हें बहुत टेस्टी लगी थी नमकीन ये। तो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि ये बहुत आसान है, जैसे मैंने बनाया है आप लोग भी बना सकते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी ये, जब होममेड आपने नमकीन बनाई होगी। तो अब यहाँ पे दोपहर के टाइम जब मैंने नमकीन बना ली थी, आ गई थी मैं नीचे, तो आटा लगा के रख दूँगी मैं, ताकि जब बच्चे आएंगे तो रोटियां सेक दूँगी। और एक तो आटा पहले लगाने का बस यही थोड़ा वो रहता है कि इसमें जो है आटा पहले लगाने का कारण ये है कि इसमें ग्लूटेन अच्छे से आ जाता है, और रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। चाहे हॉटकेस में भी रख दो, जो रोटी रखने का होता है उसमें भी बहुत सॉफ्ट रहती हैं। फिर शाम के टाइम जो मैंने कपड़े धोए थे वो लेके आ गई थी मैं ऊपर से, तो वो अपनी जगह पर रख दिया। बाकी प्रेस के जो कपड़े थे वो मैं प्रेस करके रख दूँगी। इधर बच्चे कर रहे हैं बेड पे बैठ के काम, और नीचे मैं कर रही हूँ प्रेस। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैं बैठी हूँ मेट्रो में, क्योंकि मुझे जाना है अपने घर। जो मतलब भाई के बेबी हुई थी, तो उसका आज है नामकरण। तो मैं बीच में वापस आ गई थी, क्योंकि मेरे बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम, समर वेकेशन है, तो बच्चे को मैं साथ में लेके जा रही हूँ नामकरण में। हस्बैंड आधे रास्ते छोड़ने आए थे, फिर वो अपने ऑफिस चले गए, और मैं जा रही हूँ घर। तो अब आ गई हूँ मैं घर। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने सबसे पहले किए कपड़े चेंज। ये है मेरा छोटा भाई, और ये पापा जी हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं सबसे मिला रही हूँ, नीचे भी कथा चल रही है। ठीक हो? ठीक हो? हाँ? ठीक हो? अब ना बोल। अब नहीं बोलने की। अब ना बोला। लाइट आई इधर 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 ऐसा लाइट आ रही है। आप इनके चश्मे से वो उसके है ना, हैं? उसके है ना वो आँखों की रोशनी बना की ले वजह से। लीजिए। हाल हो रहा है मेरा भी।
कुछ नहीं आता। सही है। हाय हाय। चलो हलवा बनाना चालू करते हैं। कैंची ले लेना, हाथ कट जाएगा। तो यहाँ हलवा बनना हो गया है रेडी। तो यहाँ सबसे पहले डला है घी, और घी डालने के बाद फिर यहाँ डाली है सूजी। तो इसे पहले हम जो है अच्छे से भूनेंगे, और ये थोड़ी सी भुन जाएगी तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा ये बेसन। आधी किलो सूजी है और 250 ग्राम बेसन है। तो ये मेज़रमेंट था। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे बुला लिया था नीचे, तो वो हलवा बना रही है, मेरी बहन थी वो मुझसे छोटी वाली। और फिर मुझे जब नीचे बुला लिया था तो मैं नीचे आ गई थी, और काम भी कर रही हूँ मैं यहाँ बैठे बैठे। मैं काट रही हूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ चल रही है पूजा। तो ये मेरा मतलब भाई है बीच वाला, जिसकी मतलब अभी बेबी हुई है। ये भाभी है मेरी, और ये देखिए गोद में क्यूट वाली मेरी जो है भतीजी। अब यहाँ पे ये दोनों पूजा कर रहे हैं। तो उसके बाद पंडित जी जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इन्हें, वो इसे फॉलो कर रहे हैं दोनों। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ऊपर सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि आज जो है बेबी के नानी के यहाँ से भी आने वाले हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। अभी ताई जी भी आएंगी, उसके बाद फिर ताई जी के आने के बाद फिर दूसरी ताई जी भी आएंगी मेरी। अभी मतलब आने में हैं, अभी आई नहीं है पूरे मेहमान। तो इतने वो लोग आएंगे, इतने ये अपना काम कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी हंसी छूट रही थी जब ये मेरे मतलब मुझ पे ही फोकस कर रहा था। मेरा जो मतलब बुआ जी बैठी है मेरे बराबर में, इनका बेटा है, वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ बैठी बैठी भी काम कर रही हूँ, मतलब ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। और फिर यहाँ पे बाहर आ गए थे पापा जी, तो उन्हें लेना था बच्चों के लिए तरबूज। मेरी जो छोटी बेटी है उसे बहुत पसंद है वाटरमेलन, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो ही ख़रीदने के लिए आए थे। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों पूजा कर रहे हैं, और हम बैठे हुए हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं, युक्ति बैठी हुई है। और ये देखिए अंदर चल रहा है बच्चों का टीवी। जहाँ पूजा हो रही है उसके सामने वाले रूम में ये बच्चे बैठे हैं, और ये कर रहे हैं अपना टीवी एंजॉय। तो बस ये क्या रात में बनाई है, वैसी लाइट जल रही है आगे सारी। माही भी अगी हाय पीयू हाय कर दो। तो यहाँ आ गए थे भाभी के घर वाले, और ये उनके घर के बच्चे हैं सारे। और अभी उन बहन भी आनी है अभी, और उनके बच्चे हस्बैंड वो आएंगे। अब ये जेंट्स बैठे हैं बाहर वाले रूम में, और अंदर आ गए हैं बच्चे और लेडीज़। तो वो अंदर बैठी हुई थी। मैं अंदर से लाया हूँ मामा जी की भी। बच्चे भी छुट्टी पड़ गई दोनों, मम्मी के साथ गए अपने। यस तो है नहीं। आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे।